G7 समिट का। सो G7 समिट कनाडा में हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने अटेंड की थी। अब ये द हिंदू एडिटोरियल है, ये बात करता है कि इस G7 समिट का कुछ खास आउटकम नहीं रहा। आउटकम क्यों नहीं रहा? ए, कि कंट्रीज डिवाइडेड थी। फॉर एग्जांपल यूएस और कनाडा में डिवीजन था, बिकॉज ट्रम्प ने कहा था कि कनाडा को यूएस का पार्ट बन जाना चाहिए। ऑब्वियसली उसकी सॉवरेनिटी की बात है, तो एक इश्यू वो हो गया। और बाकी कंट्रीज भी डिवाइडेड थी, इसीलिए ना तो रशिया यूक्रेन पर कुछ सब्सटेंशियल स्टेटमेंट आया, ना ही इसराइल और ईरान पर कुछ सब्सटेंशियल स्टेटमेंट आया, और ना ही स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पे कुछ सब्सटेंशियल स्टेटमेंट आया। ठीक है। हाँ, इस समिट का एक जो प्लस पॉइंट जो बोल सकते हैं वो ये था कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से शुरू हुए हैं, उसमें नॉर्मलसी आई है, और इसीलिए दोनों कंट्रीज ने अभी अनाउंस किया है कि वो हाई कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट करेंगे। देखो, इंडिया कनाडा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तब आई जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने एक्यूज किया कि इंडिया है वो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है कनाडा की धरती पर। ये पूरा इशू था। ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एग्जाम में उस पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी समिट की बात है। हाँ, समिट का लोकेशन जरूर ध्यान में रख लेंगे, कन्नांस्किस ये लोकेशन का नाम है। और इस समिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने 2 और कंट्रीज को विजिट किया था। कमेंट सेक्शन में बताइए वो 2 कंट्रीज कौन सी थी।